सकारात्मक बातें और कलयुग की कड़वी सच्चाई। पहला है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें केवल बर्बाद करने ही आती हैं, बल्कि यह हमारे अंदर छुपे हुए समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद भी करती हैं। क्योंकि जब परिस्थिति खराब होती है तो हम अपने अंदर की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी स्थिति को सुधारने में। नंबर 2, क्या नहीं है मेरे पास, इस पर ध्यान देने की बजाय मेरे पास क्या है, इस पर ध्यान दें, सदैव खुश और सुखी रहेंगे। नंबर 3, जिस रास्ते पर बहुत भीड़ भाड़ हो, बिना कुछ सोचे समझे उस पर मत चल देना, क्योंकि जो रास्ता आसान होता है भीड़ उस पर ही उमड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वह रास्ता मंजिल की तरफ ही जाता हो, इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। नंबर 4, सच्ची नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से दुनिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को खुश रखना चाहते हैं या दुनिया बनाने वाले को। अगर दुनिया आपसे खुश होगी तो आपकी तारीफ़ करेगी, और दुनिया बनाने वाले अगर आपसे खुश हो गए तो आपको तारीफ़ के लायक बनाकर रख देंगे। चुनाव आपको करना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, जिसने हमें तारीफ़ के लायक बनाया या जो हमारी तारीफ़ कर रहा है। नंबर 5, अपने ऊपर इतना मजबूत विश्वास रखें कि खुद को लेकर कोई भी नकारात्मक सोच कभी दिमाग में ना आए। नंबर 6, भरोसा भी दो तरह का होता है। अगर भगवान पर होता है तो हम यह सोचते हैं कि जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा, और वही भरोसा जब हम खुद पर भी करने लगते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि भगवान वही फल देंगे जैसा हमारा कर्म होगा। नंबर 7, इस मतलबी दुनिया के लिए बेशक आप एक व्यक्ति होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। नंबर 8, समझदार लोगों की 4 निशानी। पहला, सोच समझकर बोलने की आदत। दूसरा, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखते हैं। तीसरा, लोगों की बातों में पढ़कर कभी तनाव नहीं लेते। चौथा है, पैसा, समय और रिश्तों की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। नंबर 9, असली सुकून जो बस इन जगहों पर ही मिलता है। पहला है भगवान जी के दरबार में, दूसरा माँ के आंचल में, तीसरा अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ में, और चौथा अपने प्यारे से परिवार के बीच में। नंबर 10, अपने सास ससुर से भी वैसा व्यवहार रखें जैसा आप खुद के लिए अपने बच्चों से चाहते हैं। नेक्स्ट है, आजकल के ज़माने में लोग समझते कम हैं लेकिन समझाते ज़्यादा हैं। यही कारण है कि आजकल रिश्ते सुलझते कम हैं, उलझते ज़्यादा हैं। नंबर 12, हमारा जीवन हमारे विचारों से ही बनता है। जितने सुंदर विचार होंगे जीवन भी उतना ही सुंदर होता जाएगा। नंबर 13, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक मजबूत सोच हमें मजबूती देती है, इसलिए हमेशा ऊंचा और सकारात्मक सोच रखें। जीवन बेहतर और खुशहाल बनता जाएगा। नंबर 14, ऐसा नहीं कि एक समझदार व्यक्ति को कोई चिंता नहीं सताती, बस एक समझदार और नासमझ में इतना अंतर होता है कि एक नासमझ व्यक्ति चिंताओं में उलझ कर रहता है और एक समझदार व्यक्ति तनाव से बाहर निकलने का प्रयास करता है। नंबर 15, सब्र एक ऐसी सवारी होती है जो अपने ऊपर सवार व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। नंबर 16, सब कुछ पा लेने से ही ज़िंदगी खुशहाल नहीं बनती, बल्कि कुछ छोड़ देने से भी जीवन सुखी हो जाता है। सबसे पहले लोगों की उन बातों को छोड़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं।
दूसरा, तुलना करने की आदत छोड़ें क्योंकि यह आदत आपको हमेशा तनाव में रखेगी। नंबर 17, हमेशा जोरदार मेहनत करते रहें। अगर आज फल नहीं मिल रहा तो कल के दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम जितना गहरा कुआं खोदते हैं उतना ही मीठा पानी पीने को मिलता है। नेक्स्ट है, संस्कार एक ऐसा आभूषण होता है जो आपको सबसे महंगा दर्जा देता है। नंबर 19, कभी कभी कुछ बोलने से अच्छा होता है कुछ ना बोलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार बोलकर ही जवाब दिया जाए। कभी कभी मौन इतना सुंदर जवाब दे जाता है कि सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा होकर शांत हो जाता है। नंबर 20, जब लोगों की बातें सुनकर भी हम परेशान नहीं होते, तनाव नहीं लेते, तो समझ लेना आपने दुनियादारी सीख ली है और अब आपको जीना आ गया है। इस आदत की वजह से ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। नंबर 21, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप मोटिवेट हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल गलत है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद इन बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इन बातों को अपनी आदतों में शामिल करके एक मजबूत आदत बनानी पड़ती है, तभी आपका जीवन बेहतर होता है। नंबर 22, हमारे जीवन में आने वाला सुख दुख थोड़ा हमारी आदतों पर भी निर्भर करता है। हमारी कुछ गलत आदतें हमारे जीवन को दुखी करती हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ अच्छी आदतें हमारे सुख का कारण भी बनती हैं। नंबर 23, अच्छी किताबें पढ़ना। खाली समय में अच्छी किताब पढ़ने, ऐसी किताब जो हमारे दिमाग को सकारात्मक रखे, क्योंकि हम जो करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, इन बातों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। एक अच्छी किताब हमारे लिए वह खुराक है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। कम से कम 10 मिनट अच्छी बातों से ज़रूर जुड़े। नंबर 24, खुद से बातें करना। हर रोज़ थोड़ा समय निकालें और खुद से बातें करें। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या किया और क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। अपनी कमियों पर नज़र डालें, अपनी कमियों पर काम करना शुरू करें और उनको खूबियों में बदलें। ऐसा करने से हमारी सोच बदल जाती है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। यह आदत जीवन में बदलाव लाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।